जय माँ अम्बे, जय श्री केदारनाथ प्रभो, जय जय श्री सीताराम। मैं आचार्य अजय कृष्ण कोठारी देवभूमि उत्तराखंड से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माँ जगदम्बा की कृपा से आनंदमग्न एवं राजी खुशी होंगे। मैं आज आपको श्री दुर्गा सप्तशती के कुछ विविध संपुटित मंत्रों के विषय में जानकारी दे रहा हूँ और वैसे भी 9 अप्रैल 2024 से चैत्रीय नवरात्र का शुभारंभ होगा और ये दुर्गा सप्तशती के विविध जो संपुटित मंत्र हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। दुर्गा संपुटित मंत्र द्वारा जो व्यक्ति श्रद्धा से भाव भक्ति से माँ जगदम्बा की आराधना करता है उसको अवश्य ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है कि सभी मनोरथों को सिद्ध करने के लिए उत्तम साधन है। श्री दुर्गा सप्तशती दैत्यों के संहार की शौर्य की गाथा से तो परिपूर्ण है ही, उससे अधिक कर्म भक्ति एवं ज्ञान की त्रिवेणी है। यह श्री मार्कंडेय पुराण का अंश है और देवी महात्म्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने में सक्षम है। इस दिव्य ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती में ऐसी शक्ति है जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, रोग दूर होते हैं, भय दूर होता है, सफलता मिलती है। सप्तशती में कुछ ऐसे भी स्तोत्र हैं, कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनके विधिवत पारायण करने से मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। श्री मार्कंडेय पुराणांतर्गत देवी महात्म्य में श्लोक अर्ध श्लोक उवाच आदि को मिलाकर कुल 700 मंत्र हैं, इसीलिए इसको दुर्गा सप्तशती कहा गया है। यह महात्म्य का जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से पाठ करता है, मनन करता है, जप करता है माँ जगदम्बा की कृपा से उसको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है और जो व्यक्ति जिस भाव से जिस कामना से श्रद्धा से विधि के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, करवाता है, अनुष्ठान करता है या करवाता है, उसे उसी भावना के अनुसार फल की प्राप्ति अवश्य होती है। मैं आज आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे संपुटित मंत्रों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिनका संपुट देकर विधिवत पारायण करने से, कहने का तात्पर्य है कि विधिवत भाव भक्ति युक्त श्रद्धा से युक्त माँ जगदम्बा की स्तुति पाठ करने से व्यक्तिगत या सामूहिक फल की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें जो कुछ मंत्र हैं वो तो कुछ दुर्गा सप्तशती से हैं और अन्य कुछ मंत्र बाहर अन्य ग्रंथों से हैं। तो सबसे पहले माँ जगदम्बा भगवती दुर्गा देवी का ध्यान मंत्र ओम विद्युद्याम समप्रभां मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां
कन्याभिकरवालिखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जिनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। यह माँ भगवती दुर्गा देवी का ध्यान मंत्र है। सब प्रकार से रक्षा प्राप्ति माँ जगदम्बा की असीम कृपा प्राप्ति हेतु आप निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रक्षा प्राप्ति के लिए निम्न मंत्र का आप संपुट दे सकते हैं। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्या सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इसी प्रकार से विपत्तियों के नाश के लिए देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वर्ष्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शुभता की प्राप्ति के लिए, किसी भी कार्य में शुभ फल की प्राप्ति के लिए करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यविहन्तु चापद। जैसे भय बना रहता है, आक्रामक कोई भय आपको बना हुआ है, तो उस भय के नाश के लिए सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ज्वालाकरालः मृत्युमग्रशेषासुरशोदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालीर्नमोस्तुते भीतेर्भद्रकालीर्नमोस्तुते। रोग व्याधियों को दूर करने के लिए आप निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा हरुष्टा तु कामान सकलान्न भीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रयतां ह्याश्रयतां तयान्ति। इसी प्रकार से आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निम्न मंत्र का आप संपुट दे सकते हैं। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब जैसे किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा हो, विवाह होने में कोई अड़चन कोई परेशानी हो रही हो, तो वह व्यक्ति निम्न मंत्र से संपुट देकर भगवती की आराधना करें तो अवश्य ही उसका विवाह होगा। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्। यह मंत्र एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्। घर में आक्रामक क्लेश बना रहता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उससे छुटकारा प्राप्ति हेतु, शुभ फलों की प्राप्ति हेतु आप निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। सर्वाबाधा प्रशस्मनं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। दरिद्रता दूर करने हेतु और धन की स्थिरता हेतु आप निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। दुर्गे समृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दचित्तः। और सब प्रकार की कल्याण के लिए आप निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए आप निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए आप निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरुः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब विश्व में जो भी अशुभ घटनाएं होती हैं, उन अशुभ घटनाओं से बचने के लिए निम्न मंत्र का संपुट दिया जाता है। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। इसी प्रकार से विपत्ति के नाश के लिए, कष्ट व्याधि के नाश के लिए निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वर्षाति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। कोई बीमारी है, जैसे महामारी आदि के शमन के लिए निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और सर्वविध अभ्युदय के लिए, मतलब सर्वांगीण विकास के लिए आप निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त इव निभृतात्मभित्यदारा येषां सदाभ्यो यदा भवति प्रसन्नः। रक्षा प्राप्ति के लिए शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन न पाहि चाप्यज्जानी स्वनेन च। और किसी विशेष विद्या में पारंगता प्राप्ति हेतु
तो उसके लिए बताया गया है, वेद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सुः त्वयैकया परिपूरमं दतेतका ये स्तुवन्ति स्तव्यपरार परोक्तिः। और शक्ति की प्राप्ति के लिए, शक्ति का मतलब कि कोई व्यक्ति कमजोर है, दुर्बल है, तो वो व्यक्ति निम्न मंत्र का संपुट देकर भगवती की आराधना कर सकता है। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। और भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए आप निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब जो संपुट बता रहा हूँ वह संपुट खुद मेरा अपना अनुभव सिद्ध संपुट है। स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए आप निम्न मंत्र का संपुट दे सकते हैं और यह बहुत ही लाभकारी है, गुणमयी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वैसे तो पूरी ही दुर्गा सप्तशती जो है उसके प्रत्येक मंत्र में, प्रत्येक अक्षर में भगवती जगदम्बा का साक्षात वास है। बाकी अपनी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम उस मंत्र में अपनी कितनी श्रद्धा रखते हैं, उस मंत्र के ऊपर हमारा कितना विश्वास है और माँ जगदम्बा के ऊपर हमारा कितना विश्वास है। तो मंत्र है, दुर्गे देवी नमस्तोभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिमसिद्धिं वा स्वप्ने सर्वप्रदर्शमम्। इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती में अनेकानेक संपुटित मंत्र हैं जिनका विधिवत भक्तियुक्त संपुट देकर पाठ करने से माँ जगदम्बा की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा मेरा अपना अनुभव है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र का उल्लेख है और यदि कोई व्यक्ति संकल्प के साथ 1008 पाठ 9 दिनों में पूर्ण करता है, सर्वप्रथम देवी कवच का पाठ, फिर सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ और फिर देवी कवच का पाठ। जब आप ये 3 पाठ करेंगे तब आपका एक पाठ होगा। और यदि आप संकल्पित होकर भाव भक्ति से युक्त होकर माँ जगदम्बा की आराधना निम्न पाठ से करेंगे तो आपको अवश्य ही मन इच्छित फल की प्राप्ति होगी। यह मेरा खुद का अनुभव सिद्ध प्रयोग है। और एक अन्य स्तोत्र है, दुर्गा द्वात्रिंशन नाम माला। कोई व्यक्ति को आक्रामक भय बना हुआ है, किसी घोर संकट में फंसा हुआ है, किसी बंधन में है, तो इस दुर्गा द्वात्रिंशन नाम माला का यदि सविधि पाठ किया जाए, 1008 पाठ किए जाएं और पाठ विराम होने के बाद सफ़ेद तिल और शहद मिलाकर हवन किया जाए तो अवश्य ही कार्य की सिद्धि होती है।
मैंने आपको जो भी जानकारी दी वह सब दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के विषय में जानकारी दी। और यदि किसी भाई को, किसी माता को, किसी बहन को मेरी वीडियो, मेरे बोले हुए शब्द अच्छे न लगें तो कृपया अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यह एक परिवार की तरह है। इसमें माँ भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, दोस्त भी हैं। मर्यादा में रहकर आप कमेंट कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अग्रिम मंगलमय शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन आनंदमय बीते। माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय माँ अम्बे, जय श्री केदारनाथ प्रभो। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो।